नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कल का जो WPL का मैच था वो ज़बरदस्त हुआ। जैसा ही वीडियो में बताया था 80 से 90% सेम टू सेम वैसा ही हुआ था। वीडियो जाके आप देख सकते हैं और फिर आप सोचिएगा, समझिएगा। मैंने स्पष्ट बताया था, यदि बैट मोनी सेकेंड पारी में बैटिंग करेंगी तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनका एवरेज 10 से 11 का था। और वही हुआ, सेकेंड पारी में बैट मोनी आई और 0 रन बना के गई। देखिए, हम हमेशा आंकड़ों पे बात करते हैं, पिच के एनालिसिस की बात करते हैं, हवा में कोई यहाँ बात नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर जो एनालिसिस होती है वो सही होती है। और लॉरा वोल्वर्ड के बारे में भी हमने बताया था कि सेम टू सेम इनका उल्टा होता है। ये सेकंड पारी में चलती हैं और आप इनको फर्स्ट पारी में ड्रॉप कर सकते हैं। और हमने बताया था बैट मोनी को आप सेकंड पारी में ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, सेम टू सेम वैसा ही हुआ। बैट मोनी को 90 से 95% लोगों ने ले रखा हुआ था। और यदि आपने वीडियो पूरी देखी होती, ड्रॉप किया होता, तो आप एक अच्छी रैंक में पहुंच जाते। कल हम लोग भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया गया था। हाँ, क्रांति गोल्ड का जो एक कैच था दीप्ति शर्मा ने छोड़ दिया, अगर वो ले ली होती तो निश्चित तौर पे हम लोग टॉप 50 में जगह बना लिए होते। कोई बात नहीं, होता ही रहता है, ये मैच है। कभी कैच पकड़े जाते हैं, कभी छूटते हैं, लेकिन दीप्ति शर्मा से ऐसा आसान कैच ड्रॉप करने की किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ, प्रियंका मिश्रा के बारे में बताया था। नॉर्मली वो एक विकेट की खिलाड़ी थी। कल हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा। बॉलिंग वो ठीक ही कर रही थी। नॉर्मली 2 विकेट तो उनको बाई लक मिल गए थे। उसमें से एक तो गार्डनर का ज़बरदस्त कैच था और दूसरा मैकग्राथ का वो LBW था, जो फर्स्ट पहले पैड टू बैट था। अगर ये बैट टू पैड होता तो वो नॉट आउट होते। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रिया मिश्रा को लेके ही चले थे। और SL और मिनी GL तो हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया और मेगा लीग में भी 3000 रैंक पे थे। अगर क्रांति गौड़ ने विकेट ले लिया होता, 40 से 45 पॉइंट बन गए होते, तो हम लोग नॉर्मली टॉप 50 में आ जाते। क्रांति गौड़ को देखिए रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने उनको इसके पहले भी खेलते हुए देखा है। वो MP से खेलती हैं और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। 14 विकेट अभी रणजी में फ़िलहाल वो प्राप्त की थी और फाइनल में ऋचा घोष को पहले ही बॉल पे बोल्ड मारा हुआ था। लक होता है, किसी दिन किसी को विकेट मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। ये खिलाड़ी ज़बरदस्त थी और इन फ्यूचर फिर से हम उनके साथ ही चलेंगे। और आज के अगर मैच की बात कर लें, WPL का मैच नंबर 4 जो होने जा रहा है, स्टेडियम वही है बड़ौदा स्टेडियम में, जहाँ पिछले 3 मैच खेले हैं। और जो पिच का बिहेव है अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा था। पहले पिच की बात कर लें तो देखिए, ये बैलेंस ही पिच है। वुमेंस क्रिकेट में ज़्यादातर होता है कि बैलेंस ही पिच रहती है, लेकिन अभी तक क्या था कि पिच थोड़ी सी बैटिंग में ज़्यादा प्रेफर, बैटिंग वालों को ज़्यादा मदद दे रही थी। लेकिन अभी क्या है कि पिच थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, इसलिए बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत होगी। एवरेज की अगर हम बात कर लें तो 170 रन का इनका यहाँ पे एवरेज है। और 3 का तीनों मैच जो देखने में खास मिला हुआ है कि जो सेकंड पारी में बैटिंग करने आ रही है, यानी जो टॉस जीतकर फील्डिंग ले रही है, वही मैच को विन कर रही है। तो आज भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो भी टॉस जीतेगी वो फील्डिंग ही लेगी और मैच के भी जीतने की संभावना उनकी ज़्यादा ही रहेगी। आज का जो मैच है वो दिल्ली वुमेंस और बेंगलोर वुमेंस के बीच में खेला जाना है। दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं। और इसके पिछले की अगर हम मैचों की बात कर लें, जो पिछला सीज़न हुआ था, तो दिल्ली ने 5 में से 4 मैच को विन किया था और बेंगलोर ने 1 मैच को विन किया हुआ था। तो समझ सकते हैं कि दिल्ली का पटला थोड़ा इस समय थोड़ा सा भारी है। और अगर हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, और प्लेयर से पहले हम पावर प्ले की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पावर प्ले में एक खास बात देखने को आई है 3 के तीनों मैचों में कि दोनों पारियों में 1 विकेट जा रहा है। तो आप चाहें तो दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को मेगा लीग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब किसको ड्रॉप करना है, किसको नहीं, इसके बारे में अभी वीडियो में आगे बताते हैं। तो अगर दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में ओपनिंग आएंगे शेफाली वर्मा और मैकलाइग्लिन। देखिए, शेफाली वर्मा के बारे में बता दूं तो मुझे शुरू से ये हिट और बीट वाली खिलाड़ी हैं। मैं इनको बोलता हूँ वीरेंद्र सहवाग की ही तरह खेलती हैं। अगर चली तो फिर अर्श तक, नहीं तो ये 10 से 15 रन पे भी
आउट हो सकती हैं। और देखिए इनके विपरीत आरसीबी में जो बॉलर हैं वो किम ग्रॉथ हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इधर है रेणुका सिंह ठाकुर जो पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं रेणुका सिंह ठाकुर अगर थोड़ी सी भी पिच में स्विंग मिली तो इनका विकेट ले जा सकती हैं। किम ग्रॉथ या रेणुका सिंह ठाकुर को इनका विकेट मिल सकता है। यम लैंगलिन जो टेक्निकली थोड़ी स्ट्रांग खिलाड़ी हैं और नॉर्मली जब भी ये प्रदर्शन करती हैं तो 50 के बाद ही लंबा खेलती हैं, 70 80 90 इस तरीके का एक करती हैं। तो आप निश्चित तौर पे किसी न किसी टीम में आप इनको वीसी तक आराम से लेके जाइएगा। उसके बाद आते हैं जेमिमा। जेमिमा पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन ये नॉर्मली 30 से 35 रन की खिलाड़ी हैं। और पॉइंट की बात करें तो 45 से 50 पॉइंट फैंटेसी पॉइंट की ये खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये फील्डिंग ज़बरदस्त करती हैं। फील्डिंग में भी ये कम से कम आपको 15 से 20 पॉइंट आराम से दे के जाएंगी। और बैट्समैन टेक्निकली ठीक ठाक ही हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमारी फिक्स खिलाड़ी रहेंगी। और उसके बाद आते हैं सदरलैंड। सदरलैंड देखिए ये CNBC के लिए कप्तान और उप कप्तान के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं आज के, क्योंकि ये 4 ओवर पूरा बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग में भी ये ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती हैं। और बॉलिंग में भी ये नॉर्मली 2 से 3 ओवर डेथ ओवर में करती हैं, तो जहाँ पे इनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है टॉस जीत के, तो आप इनको C और VC आराम से बना के जाइएगा। ज़्यादातर मैं टीमों में आप इनको कप्तान ही बना के ही चलिएगा, VC रोटेट करते रहिएगा। उसके बाद आते हैं निकी प्रसाद। निकी प्रसाद ठीक है, नॉर्मली 20 से 25 रन की खिलाड़ी हैं, तो आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप ही कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एलिसा कैप्सी। एलिसा कैप्सी देखिए 2 ओवर कर रही हैं और बैटिंग ये ठीक ठाक ही कर लेती हैं। और ये कभी भी आपको रिस्की सी का परफॉर्मेंस दे सकती हैं, कि जब भी ये देंगी तो कम से कम 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट इस तरीके का ये देती हैं। और नॉर्मली अगर एवरेज पॉइंट की बात करें तो ये भी आराम से 45 से 50 पॉइंट दे जाएंगे। 2 ओवर में एक विकेट भी मिल गया और एक आध कैच भी मिल गया, 10 से 15 रन तो आराम से बना ही लेंगे। तो आप इनको फिक्स करके चलिएगा। उसके बाद यम कैप हैं। यम कैप बिल्कुल ही फिक्स खिलाड़ी हैं और आज संभवतः ये खेलेंगे और C और VC की दौड़ में भी आगे रहेंगे। उसके बाद आती हैं अरुंधति रेड्डी। अरुंधति देखिए रेड्डी भी देखिए डेथ ओवर की गेंदबाज हैं। थोड़ी सी पिछले मैच की अगर बात कर लें तो इनको विकेट नहीं मिला हुआ था, लेकिन खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं। 2 से 3 विकेट जब भी प्राप्त करते हैं तो 2 से 3 विकेट आदमी ये प्राप्त कर लेती हैं, तो नॉर्मली प्राप्त कर लेती हैं। तो किसी न किसी टीम में इनको आप VC रोटेट कर लीजिएगा। और उसके बाद आती हैं शिखा पांडे। पिछले भी मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था और नॉर्मली 2 विकेट की खिलाड़ी हैं, इनको फिक्स करके ही चलिएगा। और उसके बाद आती है राधा यादव। देखिए राधा यादव के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो ये या तो विकेट लेस जाती हैं या तो फिर गुच्छों में विकेट प्राप्त करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इनको जिस टीम में रखिएगा आप उनको आराम से VC तक चले जाइएगा बना के, या तो उनको ड्रॉप कर दीजिएगा। 2 में से आप इनको एक ही काम करिएगा। उसके बाद RCB की बात कर लेते हैं। तो RCB की ओर से स्मृति मंदाना बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी, लेकिन आप इनको आराम से 2 से 3 4 टीमों में रखिएगा और कप्तान भी बना के चलिएगा, क्योंकि जब भी परफॉर्मेंस करेंगी ये भी 70 75 80 रन की लंबी रेस के ये खिलाड़ी हैं। उसके बाद आते हैं डिवाट। डिवाट भी टेक्निकली सही खिलाड़ी हैं, लेकिन अब चूँकि पावर प्ले में एक विकेट जा रहा है तो इन दोनों में से हम चाहे तो इनको डिवाट को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं एलिसा पेरी। बिल्कुल फिक्स खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको फिक्स करके चलिएगा। VC पे आप रोटेट इनको कर लीजिएगा। उसके बाद आती है रागिनी बिष्ट, छोड़ दीजिएगा, स्पष्ट बता रहा हूँ। उसके बाद कनिका आहूजा हैं, ये ऑलराउंडर हैं और नॉर्मली ये 45 से 50 पॉइंट की खिलाड़ी हैं, इनको भी आप फिक्स ही कर लीजिए। उसके बाद आती हैं जॉर्जिया अब्राहम, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, रिस्की C आप लेके चलिएगा। और VC तो आप चाहे तो VC इनको 3 से 4 टीमों में आप VC दे सकते हैं। और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस ज़बरदस्त करेंगी। ये नॉर्मली 100 से 120 पॉइंट की खिलाड़ी हैं ये। और उसके बाद आती है किम ग्रॉथ। नॉर्मली ये भी 45 से 50 पॉइंट की खिलाड़ी हैं, तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं और किसी टीम में ड्रॉप करिएगा, किसी टीम में रख लीजिएगा, रोटेट करते रहिएगा। उसके बाद आती हैं प्रेमा रावत। ये देखिए अभी तो 2 ओवर ही पिछला की थी, लेकिन अगर ये 4 ओवर करती हैं तो 1 से 2 विकेट इनको प्राप्त हो जाएंगे। रेणुका सिंह ठाकुर की अगर हम बात कर लें तो इनकी भी कहानी है यही है कि पावर प्ले में 3 विकेट 3 ओवर कर देती हैं पावर प्ले में। और जब पावर प्ले में 3 ओवर पूरा कर देती हैं तो अगर उनको विकेट नहीं मिला तो फिर विकेट लेस भी चली जाती हैं। तो ये हमेशा से मेरा मानना है ये रिस्की रही हैं, इनको अगर रखेंगे तो ये रिस्की पिक हमेशा से रहेंगे। हालांकि ये 70 से
75 पॉइंट पिछले मैचों में इन्होंने दिया हुआ था। तो नॉर्मली लेकिन इस 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में ये ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे और 3 मैचों में ये ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो है वो पावर प्ले में ही अपने कोटे का 4 ओवर में से 3 ओवर पूरा कर देती हैं। और यदि पावर प्ले में 1 विकेट मिल गया और 1 ओवर विकेट उनको डेथ ओवर मिल गया तो ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगी। और पावर प्ले अगर विकेट लेस गई तो फिर डेथ ओवर में 6 बॉलों में से अगर नहीं मिलता है इनको तो फिर टीम में कहीं ना कहीं रखना गलत हो जाता है। तो टीम बनाते समय इस सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो में हम ज़्यादातर एनालिसिस में 60 से 70%, 80% सही ही निकलते हैं। वीडियो को समझिए, उस हिसाब से टीम बनाइए। पावर प्ले में कितने विकेट जा रहे हैं, स्टार्टिंग में कौन बॉलिंग करने आ रहा है, उस समय बैटिंग में कौन है। अगर आप रेणुका सिंह ठाकुर को टीम में रखते हैं तो आप निश्चित तौर पे सैफ अली वर्मा या मैगलैनिन में से किसी एक को ड्रॉप कर लीजिएगा। इस तरीके से टीम बनाइए। हमारी जो टीम है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ससमय पहुंच जाती है और वहां से आप टीम को पिक कर सकते हैं। हमारी जो टीम होती है नॉर्मली मिनी जीएल और एसएल के लिए होती है। और आप वीडियो के अनुसार मेगा लीग की अपने से ही खुद टीम बनाइए। और हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो एसएल में और मिनी जीएल में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग टीम बनाते समय भी उसी हिसाब से टीम बनाते हैं। देखिए वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद टीम बनाएंगे तो निश्चित तौर पे ही फ़ायदेमंद रहेंगे। और मैं इस बात को फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर आप मेगा लीग खेल रहे हैं, 49 रुपये लगा रहे हैं, 1 से 2 ही टीम बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क टेकर बन जाइए। क्योंकि अगर आप 42 से 45 लाख रैंक पे भी रहेंगे तब भी आपको 49 रुपये मिल ही जाएंगे। और आपको अगर मेगा लीग में टॉप रैंक में आना है तो फिर रिस्क के लिए बिना नहीं आ सकते। ये एकदम 100% मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो जैसा वीडियो में बताया है कि सैफ अली वर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हैं। कब ड्रॉप करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पारी में अगर बैटिंग करती हैं तो आप इनको रखिएगा, सेकंड पारी में इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। तो अगर आप मेगा लीग बना रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और इसी हिसाब से टीम बनाइएगा और उनको ड्रॉप कर दीजिएगा। ड्रॉप करके चलेंगे तो क्या होता है कि जब 90% लोग लिए हैं आप ड्रॉप करके चलेंगे तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं सही कर पाए तो आपकी टीम ऑटोमेटिक ऊपर पहुँच जाती है। क्योंकि आप जिस प्लेयर पर आपने दाव खेला है वो प्लेयर अगर 40 से 45 पॉइंट दे देता है तो आपकी जो रैंक है वो अच्छी रैंक में आपकी टीम पहुंच जाएगी। और अगर ये चल भी जाती हैं तो नॉर्मली आपको 12 से 15 लाख 20 लाख रैंक पे आप रहेंगे। क्योंकि 7-8 खिलाड़ी तो देखिए मैंने फिक्स बता दिए हैं, उसमें तो आपको ड्रीम टीम का हिस्सा ये बनेंगे ही बनेंगे, 100% है। वुमेंस क्रिकेट में नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो आपके पैसे तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आपको अगर रिस्क लेना है, वो टॉप रैंक में आना है तो फिर आप वीडियो के अनुसार टीम बनाइए और ड्रॉप करके चलिए। और वीडियो को कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया था। नॉर्मली 1.5 घंटे वीडियो चली थी और उम्मीद है कि इसी तरीके से वीडियो देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और हमारे एक यूजर्स थे, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है और मैं उन्हें भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल की उन्होंने वीडियो के अनुसार टीम बनाई और 10,000 रुपये उन्होंने वो जीते थे और टॉप 50 में 50 रैंक वो लाए हुए थे। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और आप आइए, वीडियो को देखिए, समझिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी सुधार हो जाएगी, होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।